नमस्कार दोस्तों, आपका और हमारा यूट्यूब चैनल पर मैथ्स ट्रिक की भाई प्रदीप सर में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 गणित का पेपर हम आज सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 1, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 व लघुत्तम समापवर्तक 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 81। दूसरी में आ जाएगा बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक आ जाएंगे -2 और प्लस के 4। दूसरा, यदि पहली संख्या x दूसरी संख्या y के 7 गुने से 7 का मतलब कौन सा समीकरण सही आ जाएगा? चौथा, यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 सार्वंतर 3 हो तो n पद याद कीजिए। वह ऑप्शन आ जाएगा। अब आप सॉल्यूशन देख लीजिए। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात करो तो उनको जोड़ना है। ये 45 आते हैं। आपका ऑप्शन आ जाएगा से। अगला, यदि किसी त्रिभुज PQR में PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर में तो कौन सा कोण समकोण हो जाएगा? Q कोण समकोण हो जाएगा। 0 3 की x अक्ष से दूरी होगी 3। 2 sin 45 cos 45 का मान देख लीजिए। 2 × 1/√2 × 1/√2 आ जाएगा 1। यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण याद करो। तो इसमें tan थीटा का सूत्र लग जाएगा लंब बटा आधार। तो इसमें आ जाएगा 60 डिग्री। अगला, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा परस्पर क्या होती है? समानांतर। यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेमी तो उसकी त्रिज्या आ जाएगी 28 सेमी। देख लीजिए 2πr = 176। अगला, यदि ये गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या आ जाएगी 3 सेमी। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें ध्यान दे लेना पूर्ण संख्याएं दी गई है तो 0 भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो 0 से लेके 10 तक संख्याओं का योग करके 11 का भाग देंगे तो 55 में 11 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगला, सबसे ज़्यादा बार आता है वह बहुलक कहलाता है। सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है? इसमें 3 आ रहा है तो 3 आपका बहुलक आ जाएगा। PE = 0.05 है तो E नहीं होने की प्रायिकता पूछी है तो 1 में से माइनस हो जाएगा तो 0.95 आ जाएगा। अगला देखिए समानांतर श्रेणी -3 -1/2 5/2 का 11वां पद कौन सा होगा? 11वां पद आ जाएगा 22। ये आपका सॉल्यूशन देख लीजिए। अगला, cos² 60 माइनस sin² 60 का मान आता है -1/2। सॉल्यूशन देख लीजिए आपका ये। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7 सेमी। πr² बराबर है 154। r का मान 7 सेमी आ जाएगा। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी है, ऊंचाई 8 सेमी है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तिर्यक ऊंचाई L² बराबर r² प्लस s²। 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 100 अंडरूट लग जाएगा 10 आ जाएगा। 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस 1 बहुलक होता है। देख लीजिए वर्ग अंतराल 60 75 का वर्ग चिन्ह होगा। निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़कर आप 2 का भाग देते हैं 67.5 उत्तर आ जाएंगे। एक पासे को छाड़ने पर 6 से बढ़ाकर आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 6 से बढ़ाकर पासे में नहीं होता है उसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, x बराबर x2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 तथा y का बराबर आ जाएगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 हो तो x और y का लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम आ जाएंगे उसके 72, क्योंकि सबसे अधिकतम घात वाला पद लेना है। तो 2 की घात कितनी? 3 आ रही है। 2 की घात 3 का मतलब कितना हुआ? 8 हुआ। और 3 की घात 2 का मतलब है 9। 8 और 9 गुणा करते हैं कितना आता है? 72 आता है। बहुपद x² -3 के शून्यक तो आ जाएंगे -√3 और प्लस √3। ये आपका सॉल्यूशन देख लीजिए। इसमें थेल्स में लग जाएगी AD/DB और AE/EC। उसके उत्तर कितना आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। बिंदुओं -a के बीच की दूरी ज्ञात करो तो आपका दूरी सूत्र लग जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। उत्तर आ जाएंगे -2a। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाइयां खंबे की ऊंचाई के बराबर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो उन्नयन कोण कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। देख लीजिए। अगला,
यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उनका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है तो उससे उसका क्या ज्ञात करना है, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो इसमें कितना ये आपको दिया गया है कितना 60 डिग्री, उसके उत्तर आ जाएंगे 100√3 आ जाएंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी, केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बट्टा 180। इसमें आर का मान 7, थीटा का मान है 60 दिया गया है, उसके उत्तर आ जाएंगे 7.33। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है तो घन की भुजा ज्ञात करो। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर बराबर कितने 1014। 1014 में आप 6 का भाग दोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे 169 आ जाएंगे, और 169 का अंडर करो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अगला 7 सेमी त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठफल क्या होता है 4 पाई आर है, स्क्वायर आर का मान लिखेंगे तो 616 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। सिद्ध कीजिए √5 एक अप्रमेय संख्या पहली प्रश्नावली में आपको दी गई है। 2x² - x -6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो उसके बेटो क्या -x के क्या टुकड़ा होंगे बताओ, उसके हो जाएंगे 2x स्क्वायर है, क्योंकि 12 होना चाहिए, उनका गुणा करें तो और जोड़ करें तो माइनस का x होना चाहिए। तो देखो माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 6, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, आपके ये आ जाएंगे अंतिम में। दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली संख्या x और दूसरी y है, तो x और y में से x और y बराबर कितना 26। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, x बराबर है 3y, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या आ जाएंगी 13 और 39, और इसमें भी क्या हो जाएगा थेल्स में लग जाएगा। ठीक है, AE बटा EC और AD बटा DB, तो इसमें x का मान आ जाएगा 4। यदि बिंदु x से 3 और 5 7 के बीच की दूरी 5 है तो इसमें देखो ऐसा उससे लग जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये अंडूर उठाएंगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और आपको दिया गया है x का मान, x1 का मान, ये y1 का मान, और x2 और y2 का मान, तो आपका मान आ जाएगा 2 और 8 आ जाएगा। इसमें tan a बराबर 1 दिया गया है, तो इसमें tan a बराबर 1 देने का मतलब है कि लंब बटा आधार दिया गया 1 1 2 sin a cos a का आप सरल करोगे तो उत्तर कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे आपकी। इसमें देखो दो खंभों के शीर्ष चिन्ह की ऊंचाइयां 20 मीटर है तथा 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह आपकी प्रश्नावली के अन्य महत्वपूर्ण में से दिया गया ये क्वेश्चन है, तो इसके उत्तर कितने आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद करो, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, उसकी कितनी आ जाएगी 8 सेमी आ जाएगी। एक वृत्त है, बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। बड़े वृत्त की आपको जीवा की लंबाई याद करनी है, जो उसको क्या करे स्पर्श करे, तो आपकी यह 4 आ जाएगी, यह 4 आ जाएगी, ये टोटल कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। त्रिज्या आपको कितनी दी गई है बड़े वृत्त की, तो 5 दी गई है, इसकी कितनी दी गई है 3 दी गई है, और इसका आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घट जाएगा तो कितने 4 आ जाएंगे, और 4 ये और 4 ये कितने आ जाएंगे 8 सेमी आ जाएंगे। त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप द्वारा 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का, तो त्रिज्या खंड का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसमें से आप देख लीजिए। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार